हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 3 पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का कंपैरिजन करेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल है, तो पूरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स होते कौन से हैं। दोस्तों, इक्विटी फंड्स होते हैं ये। इक्विटी फंड्स यानी आपका पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगता है। और फ्लेक्सी कैप फंड, जैसा है कि इनके नाम से पता लगता है कि जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप यानी बड़ी कंपनियों में, मीडियम साइज की कंपनियों में, छोटी कंपनियों में जहां मर्जी लगा सकता है मार्केट कंडीशंस और अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से। तो आपकी जो ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती है, इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है फंड मैनेजर को कहीं भी पैसा लगाने की। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इस कैटेगरी में अच्छे रिटर्न्स हमें मिल जाते हैं। तो चलिए कंपैरिजन को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स देखेंगे एचडीएफसी, पराग पारीक और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की। दोस्तों, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 में, पराग पारीक स्टार्ट हुआ था 28 मई 2013 में और मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड स्टार्ट हुआ था 28 अप्रैल 2014 में। तो दोस्तों, एनएवी की अगर बात करें प्राइस पर यूनिट की, तो एचडीएफसी का एक यूनिट है 2106.86 का, पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड का एक यूनिट का रेट है 89.53 और मोतीलाल का रेट है 65.86। सभी म्यूचुअल फंड 10 रुपए की एनएवी से स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है जिसका एनएवी ज़्यादा हो चुका है वो म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, वो कम ग्रो करेगा। अब बात करते हैं एयूएम की, यानी टोटल कितना पैसा आपके फंड में लगा हुआ है। तो एचडीएफसी का एयूएम है 74,105 करोड़ का। पराग पारीक का फंड और भी बड़ा है, 98,541 करोड़ का ये फंड हो चुका है। मोतीलाल ओसवाल का एयूएम है 12,418 करोड़। दोस्तों, लास्ट 1 ईयर की रिटर्न्स के हिसाब से अगर रैंकिंग आपको बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल नंबर 1 चल रहा है, सेकंड नंबर पे चल रहा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, थर्ड नंबर पे चल रहा है इन्वेस्को का और फोर्थ नंबर पे चल रहा है पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स के हिसाब से। और जनरली लोग लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर के रिटर्न्स के हिसाब से इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा इन तीनों में से कौन सा फंड अच्छा है। अगर बात करें एक्सपेंस रेशियो की यानी फीस की, तो एचडीएफसी में 0.74% का एक्सपेंस रेशियो है, पराग पारीक में 0.62%, मोतीलाल में 0.87%। एग्जिट लोड यानी अगर आप पैसा अपना 1 साल से पहले या 2 साल से पहले निकाल लेते हैं तो कितनी पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। एचडीएफसी में अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालेंगे तो 1% की पेनल्टी है। पराग पारीक में अगर आप पहले 1 साल के अंदर पैसा निकालेंगे तो 2% की पेनल्टी आपको लगेगी और सेकेंड ईयर में पैसा निकालेंगे तो 1% की पेनल्टी लगेगी। लेकिन 10% तक के यूनिट्स अगर आप विड्रॉ करेंगे पहले 10% तक के, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। और एसआईपी के केस में हर इंस्टॉलमेंट पे ये पेनल्टी लगती है। आपको ये भी चीज़ का भी पता होना चाहिए, जनरली मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ। मोतीलाल ओसवाल में भी 1% के पेनल्टी एग्जिट लोड है लास्ट 1 ईयर का। और एंट्री लोड तो किसी भी म्यूचुअल फंड में होता नहीं, पहले ये होता था 2% के करीब बहुत पहले, लेकिन अभी वो सेबी ने बैन कर दिया था, बहुत टाइम हो गया उस बात को। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें लमसम यानी 1 टाइम की, तो एचडीएफसी में 100 रुपये से आप कर सकते हैं, पराग पारीक में 1000 और मोतीलाल ओसवाल में 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और एसआईपी यानी मंथली इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं एचडीएफसी में, पराग पारीक में 1000 और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में कैसे रिटर्न बने हैं और कंपेयर इनको आपस में तो करेंगे ही तीनों फंड्स को, इनके बेंचमार्क यानी निफ्टी 500 से भी कंपेयर करेंगे। निफ्टी 500 होता है जो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज होती हैं, उसके इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी 500 TRI। लास्ट 1 ईयर में एचडीएफसी ने 18.56% रिटर्न दिया है, पराग पारीक ने 16.48, मोतीलाल ने 20.78। तो जैसा कि मैंने बताया था, नंबर 1 पे मोतीलाल ओसवाल चल रहा है और बेंचमार्क में 9.93। बेंचमार्क को तो सारे ही फंड्स बीट कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर में। 3 ईयर्स का डेटा अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी ने 27% के करीब का रिटर्न दिया है, पराग पारीक ने 24% के करीब का, मोतीलाल ने 27% और निफ्टी 500 में 19.53% का रिटर्न है। 5 साल का डेटा अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी में 32% का पर एनम रिटर्न है, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न ये दे रहा है। पराग पारीक में 29%, मोतीलाल में 24.5% और बेंचमार्क में 25%। तो सारे ही फंड्स बेंचमार्क से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, जो अच्छी बात है। लास्ट 10 साल का डेटा अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी में 16%, पराग पारीक में 18%, मोतीलाल में
14% का रिटर्न है। लास्ट 10 साल के डेटा में हमें ये निकल के आ रहा है कि सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है पराग पारीक और बेंचमार्क में 14%। उसके बाद दे रहा है HDFC और मोतीलाल दे रहा है थर्ड नंबर पे। लेकिन लास्ट 5 ईयर्स का डेटा अगर आप देखेंगे तो HDFC इज नंबर 1, पराग पारीक इज नंबर 2, मोतीलाल इज नंबर 3। तो ये तो थे रिटर्न्स, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। अब देख लेते हैं रोलिंग रिटर्न्स का कंपैरिजन। जो आप ग्राफ देख रहे हैं उसमें देखिए सबसे ऊपर जो आपको ऑरेंजिश लाइन दिख रही है वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की है। वो कंसिस्टेंटली पिछले 5 साल में 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स हम देख रहे हैं, कंसिस्टेंटली सबसे ऊपर है। और जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है वो है पराग पारीक फ्लेक्सी कैप फंड, वो भी अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस चल रहा है, थोड़ा सा अभी डिप हुआ है। और जो ब्लू लाइन है, लाइट ब्लू कलर की लाइन है, वो इक्विटी फ्लेक्सी कैप यानी कैटेगरी एवरेज की है। और जो डार्क ब्लू लाइन है वो है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। तो पहले तो ये काफी नीचे थी अपनी कैटेगरी एवरेज से भी, लेकिन लास्ट कुछ सालों में इसने पिक किया है, यानी कुछ सालों में इसकी रिटर्न्स थोड़े बड़े हैं। तो ये रोलिंग रिटर्न्स के कंपैरिजन से हमें साफ पता लग रहा है कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का अपर हैंड है इन तीनों फंड्स में। और मोतीलाल ओसवाल ने तो रिसेंट में अच्छे परफॉर्मेंस करी है। पहले आपको मैं बता दूं, ये मोतीलाल ओसवाल फंड पहले ये कोई और फंड होता था, शायद मल्टी कैप फंड होता था, इसका नाम चेंज करके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ऐसे बनाया गया है। अब बात करते हैं रिस्क मेजरमेंट्स की, किस फंड में कितना रिस्क लिया गया है। परफॉर्मेंस वाइज तो हमने देख ली कि पराग पारीक और HDFC का अपर हैंड है, स्पेशली रोलिंग रिटर्न्स के मामले में। लेकिन दोस्तों सिर्फ रिटर्न्स हमें नहीं देखने होते, रिटर्न्स के साथ साथ हमें रिस्क रेशियोज भी देखने होते हैं कि कौन से फंड में कैसा स्टैंडर्ड डेविएशन है, कैसा शार्प रेशियो है, कैसा अल्फा है, अप मार्केट कैप्चर रेशियो। ये सब जो टेक्निकल टर्म्स आपको बता रहा हूँ इनको एक्सप्लेन भी करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों बताता है कि फंड में कितना रिस्क है। फंड में जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उतना फंड ज्यादा रिस्की होता है। तो आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जरूर कंपेयर करिए कि अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब फंड में ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। और आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते या नहीं ले पाएंगे, तो आपको फिर रिस्की फंड्स में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। HDFC का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.67, पराग पारीक का है 10.28 और मोतीलाल का है 16.27। देखिए मोतीलाल में जो रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी आई है, पहले ज्यादा अच्छी नहीं थी, और मोतीलाल सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है। तो अगर आप सिर्फ लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करने वाले हैं मोतीलाल में, तो आपका क्या ही होगा, आपको पता लग गया होगा। शार्प रेशियो दोस्तों हमें बताता है कि फंड में रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। रिस्क फ्री एसेट्स कौन से होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इस टाइप के जो रिस्क फ्री, जिसमें रिस्क नहीं है। रिस्क फ्री मतलब जिसमें कोई रिस्क नहीं है या ना के बराबर है। तो वैसे एसेट्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न आपको मिलना चाहिए क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं म्यूचुअल फंड में आके। तो शार्प रेशियो भी जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया रहता है। HDFC का 1.32 है, पराग का 1.24 है, मोतीलाल का देखिए 0.95। तो ये पिछले 3 साल का डेटा है, इससे हमें पता लग रहा है कि शार्प रेशियो भी HDFC का सबसे बढ़िया है, सेकंड नंबर पे पराग पारीक का है, और मोतीलाल का तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अल्फा हमें बताता है कि फंड बेंचमार्क के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसा हमने रोलिंग रिटर्न्स के ग्राफ में देखा था, बेंचमार्क के मुकाबले फंड के हमने रोलिंग रिटर्न्स देखे थे, वैसे ही इससे अल्फा से हमें पता लगता है कि बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो HDFC का 8.64, पराग का है, पराग पारीक का 6.81, मोतीलाल ओसवाल का 6.77। तो अल्फा के मामले में भी HDFC का अपर हैंड है। अब बात कर लेते हैं अप मार्केट कैप्चर रेशियो की। दोस्तों ये अप मार्केट कैप्चर रेशियो क्या होता है पहले समझ लेते हैं। आपका जो बेंचमार्क है, जैसे फ्लेक्सी कैप फंड्स का बेंचमार्क होता है निफ्टी 500 इंडेक्स, तो जो बेंचमार्क मान लो 100 पॉइंट बढ़ रहा है और आपका फंड 105 पॉइंट बढ़ा के दे रहा है, तो मतलब आपका फंड 5% ज्यादा बढ़ा के दे रहा है तो फंड अच्छा है। लेकिन अगर आपका फंड 95% बढ़ा के दे रहा है, यानी 5% कम बढ़ा के दे रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम है। तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का अप मार्केट कैप्चर रेशियो 108 है, जो बहुत बढ़िया है। पराग पारीक का 82 है, ज्यादा अच्छा नहीं है। मोतीलाल का 107 है। तो अप मार्केट कैप्चर रेशियो के मामले में सबसे बढ़िया अगेन HDFC फ्लेक्सी कैप है, सेकंड नंबर पे मोतीलाल नजर आ रहा है और थर्ड नंबर पे पराग पारीक नजर आ रहा है। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो इसका उल्टा होता है। जब मार्केट फॉल कर रहे होते हैं, आपका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500, आपका वो अगर 100 पॉइंट गिर रहा है और आपका फंड अगर उससे कम गिरा के दे रहा है 100 से, तो वो बढ़िया माना जाएगा। और HDFC का 65 है, यानी 100 पॉइंट अगर इंडेक्स गिरता है निफ्टी 500, तो HDFC फ्लेक्सी कैप सिर्फ 65% ही गिरता है, 35% कम गिरता है। पराग पारीक का और भी अच्छा है 44, तो मतलब पराग पारीक बहुत कम गिरता है जब मार्केट फॉल्स करती हैं। और मोतीलाल ओसवाल का 75। तो देखिए तीनों में हमें साफ पता लग रहा है
डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो सबसे बढ़िया पराग पारीक का है, सेकंड नंबर पे एचडीएफसी का है और थर्ड नंबर पे मोतीलाल ओसवाल का है। तो दोस्तों अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहली बात तो जब आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में एंटर कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 5-6 साल का टाइम लेके चलना है। साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट प्लीज मत करिएगा, क्योंकि साल 2 साल में आपको अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिल सकता है। अब अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कंजर्वेटिव हैं, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो पराग पारीक ऑप्शन एक आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आपने जैसा कि रिस्क मेजरमेंट्स एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के देखे थे, तो वो मॉडरेट कंपैरेटिवली पराग पारीक से थोड़े से ज्यादा रिस्क ले रहा था लेकिन रिटर्न भी ज्यादा बना के दे रहा था, तो मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए वो अच्छा रहेगा। और मोतीलाल ओसवाल ने तो रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, तो उसमें मैं ज्यादा सजेस्ट आपको नहीं कर रहा। हालांकि जो ये मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये मेरा सिर्फ व्यू पॉइंट है, अल्टीमेट डिसीजन आपका होगा। और अगर आपको हमारी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विसेज चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम आएगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।